दोस्तों नमस्कार। राजनीति का मतलब होता है सत्ता, और सत्ता में आकर के ही आप अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। आप कितने भी बड़े दूरदर्शी हो, आपके पास इस देश को लेकर के कितने भी बड़ा विज़न हो, आप देश के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तब तक संभव नहीं होंगी जब तक कि आप सत्ता पर काबिज नहीं होते हैं। और सत्ता पर काबिज होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इलेक्शन को जीतना, चुनाव को जीतना। और इसी चुनाव को कैसे जीता जाए और कैसे सत्ता तक पहुंचा जाए, ताकि अपनी सोच को, जो जन कल्याणकारी सोच है, उसको देश के ऊपर लागू किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है एक नई रणनीति पर काम कर रही है। आपको याद होगा कि जब से कांग्रेस पार्टी का जो नया मुख्यालय है इंदिरा भवन, उसका उद्घाटन हुआ है, कांग्रेस पार्टी दो चीज़ों को लेकर के बहुत जोर दे रही है। पहली चीज़ कि अपने संगठन को कैसे मजबूत करना है, और दूसरी चीज़ जो कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता बोलता है कि अब इस नए मुख्यालय से कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव जीतने के लिए, कि चुनाव कैसे जीतना है, उस चीज़ को ध्यान में रख करके एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी यानी कि चुनाव प्रबंधन समिति बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो चुनाव प्रबंधन समिति होगी ये क्या होगी, कैसे बनेगी, कौन लोग इसके मेंबर हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इस समिति का काम क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि पिछले जो कुछ विधानसभा के चुनाव हुए हैं, मसलन महाराष्ट्र का नाम ले सकते हैं आप, हरियाणा का नाम ले सकते हैं, दिल्ली का नाम ले सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी थी, और ख़ास करके महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीत जाएगी। और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस तरीके की बातें कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में बेहद मजबूत है और वहाँ पर चुनाव जीत सकती है। लेकिन जब नतीजा है, जब रिजल्ट आए, तो रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आया और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर हार गई और बीजेपी वहाँ पर जीत गई। ये जो चुनाव हुए हैं इससे कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी सीख ली है, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाने के बारे में सोच रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो लड़ाई है वो एक ऐसी पार्टी से, बीजेपी से, जो कि 24/7 चुनावी मोड में रहती है। देश कैसे चलेगा, पॉलिसी का निर्माण कैसे करना, इसके बारे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई चिंता नहीं रहती है, बल्कि मोदी और शाह को सिर्फ इसी चीज़ की चिंता रहती है कि हमें चुनाव कैसे जीतना है। तो एक ऐसी पार्टी जो कि 24/7 चुनावी तैयारी में रहती है, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनाव प्रबंधन समिति बनाने का घोषणा एक तरीके से कर दिया है, जो कि पूरी तरीके से चुनाव के लिए डेडिकेटेड होगी। जिस तरीके से बीजेपी 24/7 चुनाव के ऊपर काम करती है, उसी तरीके से ये इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी 24 घंटा, सप्ताह के 24 घंटा और साल के 365 दिन चुनाव के ऊपर काम करेगी, उसी के लिए डेडिकेटेड रहेगी। अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो समिति होगी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी को हेड कर सकती हैं। उन्हीं के हाथ में इसका कमान दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा और भी कई सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, जो अनुभवी नेता हैं, वो इस समिति के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे। जो चुनावी रणनीतिकार है, जो चुनाव को लेकर के रणनीति बनाते हैं, उसमें उनको महारत हासिल है, उस तरीके के लोग भी इस समिति में शामिल हो सकते हैं। जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका फीडबैक लेने के लिए उनको इस समिति में जोड़ा जाएगा, वो शामिल हो सकते हैं। और साथ ही जो मीडिया सलाहकार हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसे सुप्रिया सरनेत जैसे लोग जो कि मीडिया सेल के हेड हैं, इस तरीके के लोगों को भी इस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा, ताकि एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ एक श्योर शॉट रणनीति बनाया जा सके, जिसके माध्यम से चुनाव जीतने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाए।
यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है इस समिति को बनाने का कि चुनाव कैसे जीतना है। अब जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि काम क्या होगा इस समिति का, ये जो कमेटी बनेगी ये काम क्या करेगी। तो एक जो पूरी की पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब चुनाव के तारीखों का घोषणा होता है उसके बाद टिकट वितरण से लेकर के और रिजल्ट जब आता है तो उस वक्त तक जितनी भी पूरी प्रक्रिया है उन सभी प्रक्रियाओं के ऊपर पैनी नज़र रखने का काम करेगी ये समिति। मसलन कि जैसे टिकट का बंटवारा है तो टिकट का बंटवारा कैसे किया जाए, टिकट बंटवारे में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन्हीं उम्मीदवार को टिकट देना है जो कि चुनाव जीत सकते हैं, है ना। इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखेगी ये कमेटी। इलेक्शन कैंपेन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा एक तरीके से रणनीति उसमें बनाना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, किन मुद्दों पर हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों के माध्यम से हम जनता को अपनी तरफ, वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ही गहराई के साथ ये इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी काम करने वाली है। किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष को घेरा जा सकता है, विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी कैसे करनी है, उसके लिए क्या सटीक रणनीति होना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर के ये जो मैनेजमेंट कमेटी है वो तैयारी करेगी और उसको लेकर के और लड़ाई लड़ने वाली। इसके अलावा जो बूथ लेवल पर चीज़ें होती है कि कैसे, जैसे बीजेपी के लोग चलाते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो उसी तरीके से बूथ लेवल पर कैसे मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से अपने वोटर्स को घर से निकालना है और उसको बूथ तक पहुंचाना है ताकि वो वोट कास्ट कर सकें। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो होने वाला है। वोटर लिस्ट में आजकल किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है ना। पहले तो सिर्फ ईवीएम के लेकर के बातें होती थी कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है, लेकिन अब जो बीजेपी के लोग हैं वो वोटर लिस्ट में भी मैनिपुलेशन करते हैं, फर्जी वोटर्स उसमें जोड़ते हैं। तो उसको कैसे, उस पर कैसे पैनी नज़र रखना है, वो जो हेरा फेरी हो रही है, उस जो गड़बड़ी हो रही है उसको कैसे सही करना है, उसके ऊपर भी ये इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी पैनी नज़र रखेगी और उसको बारीकी से उसको परखेगी। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर या हरियाणा के अंदर या दिल्ली के अंदर भी इस तरीके के फर्जी वोटर लिस्ट बनाए जाने की खबरें आपको मिल रही थी चुनाव के दौरान। तो ये तमाम जो इलेक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ सकती है, उन सभी चीज़ों को लेकर के काम करने वाली है ये इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। और इसीलिए ये कमेटी एक इलेक्शन के लिए डेडिकेटेड होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर काम करेगी कि इलेक्शन को कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे सारी चीज़ों को देखना है और कैसे उसको अच्छे तरीके से संपन्न करवाना है ताकि उसका जो रिजल्ट है हमारे पक्ष में हो सके। तो ये जो है पूरा का पूरा कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन समिति थी, उसके बारे में ये सारी की सारी जानकारी थी। और कहते हैं ना कि रणनीति जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो है पूरी कहानी थी कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की, और ये जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी ये कमेटी कांग्रेस पार्टी की जीत में। क्योंकि कहते हैं ना कि हार्ड वर्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्मार्ट वर्क। काम ऐसा करो जो कि कम मेहनत करके और अधिक रिजल्ट मिल सके, तो वही काम करने वाली है ये इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। चुनाव जीतने के लिए एक बहुत बड़ा ये रणनीति जो है रीढ़ की हड्डी का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी के जीत में इसकी बेहद अहम भूमिका हो सकती है। अब जब ये कमेटी बन जाएगी, हालांकि अभी तक बनी नहीं है, जब बन जाएगी तो किस तरीके से काम करती है और आगामी जो चुनाव हैं उन चुनाव में किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये समिति बहुत ही अच्छे से काम करेगी और सकारात्मक परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस समिति के द्वारा। ये थी पूरी जानकारी कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो के साथ आपसे मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।